हुजूर गौसे पाक, आप जंगल में गए घूमने के लिए, जंगल फॉरेस्ट, आप गए घूमने के लिए, आप एक बैल के सामने से गुजरे, बैल जानते हैं ना, बैल, उसके सामने से गुजरे तो बैल है ना हुजूर गौसे पाक की तरफ मुखातब होकर के कहने लगा कि तुम इसके लिए पैदा नहीं किए गए, तुम इसके लिए यानी घूम रहे हो, टहल रहे हो, जंगलों में जो है तुम जा रहे हो, तुम इसके लिए तो पैदा नहीं किए गए। अब जाहिर सी बात है, आपके घर का गोरू अगर आपसे कहे कि तुम किसके लिए पैदा किए गए हो, तो आपको डर नहीं लगेगा? अरे ये गोरू तो किसी और आवाज में बोलता था, ये तो बोल रहा है कि तुम किसके लिए पैदा किए गए। आपको लगेगा कि ये पता नहीं गोरू ही है या जिन है, आप फौरन भाग जाओ। तो गौसे पाक ना वहां से निकल गए, कहां गए? अपने घर के छत पर चले गए। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि माँ, बैल ने मुझसे कहा माँ लिहाजा खुलिकता, तुम तो इसके लिए पैदा नहीं किए गए हो। बैल बोल रहा था, मुझे डर लगा, मैं यहां चला आया। हुजूर गौसे पाक की माँ फरमाती है बेटा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अपने दीन की तबलीग के लिए चुन लिया है, क्योंकि तुमसे इंसान तो इंसान, तुमसे जानवर भी बात करने लगे। जाओ इल्म दीन हासिल करो। तो आपकी वालदा, आपकी माँ, आपकी मदर, आपके वालिद ने 80 दीनार ना, 80 दीनार, दीनार कहते हैं सोना के सिक्का को। पुराने जमाने में ना एक सिक्का चलता था, बड़ो सिक्का, उसके ऊपर ना गेहूं का बाली का 2 नक्शा होता था, उसी के वजन करो ना तो 1 दिरहम के बराबर होता है। तो दिरहम का जो होता है ना वो चांदी को कहते हैं, दिरहम का सिक्का चांदी का सिक्का, और दीनार जो होता है ना वो सोने का सिक्का। तो 80 दीनार ना उनके वालिद ने छोड़ा था। माँ ने उस गेठड़ी को लेकर करके आई और कहा बेटा इसको ले और लेकर के चला जा, जा दीन की पढ़ाई कर, कुरान की तालीम हासिल कर, अल्लाह के दीन की तबलीग करता हुआ। हुजूर गौसे पाक ने ना उससे 40 दीनार लिए और 40 दीनार छोड़। जानते हो क्यों? क्योंकि हुजूर गौसे पाक का एक और भाई था। आपने आधा लिया और आधा अपने भाई के लिए छोड़ दिया। मगर वाह रे आज का मुसलमान, अगर किसी के पास 80 दीनार आ जाए, 80 दीनार हटाओ 2 लाख आ जाए, और उसे ये मालूम भी हो कि 1 लाख रुपया मेरा होगा, 1 लाख रुपया मेरे भाई का होगा, क्योंकि बाप के माल को बेच करके 2 लाख कमाया, तो जानते हो भाई को कहेगा भी नहीं कि इसमें तुम्हारा हिस्सा है, वो चाहेगा कि दोनों लाख लेकर के चले जाए। आज हमारा फितरत यही है ना, हमारा दिल क्या चाहता है कि हम अपने भाई को भी टका नहीं दें, भाई का भी हक मार लेते हैं। लेकिन देखो गौसे पाक, आपकी ज्यादा नहीं 10 से 12 साल की ही बीच में आपकी उम्र है, आपने 40 खुद के लिए ले लिए और 40 अपने भाई के लिए छोड़ दिया। आप जब वहां से दीन की तालीम के लिए निकले तो रास्ते में 60 डाकुओं ने पूरे काफिले को घेर लिया, काफिला को, पूरे काफिला, और भी लोग रास्ते में मिल गए, पूरे काफिले को 60 लोगों ने घेर लिया। 60 लोगों ने घेरा ना, तो सबके सामान को इकट्ठा किया, सबके सामान को लूट लिया गया। मगर एक डाकू था, उम्र छोटी थी हुजूर गौसे पाक की, पूछा कि बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया हाँ है। उस डाकू ने पूछा कि क्या है? कहा दीनार है। फिर कहा कि दीनार, कितना दीनार है? हुजूर गौसे पाक ने फरमाया 40 दीनार है। कहाँ है? ये गुदरी के नीचे। कहाँ है? गुदरी के नीचे। सामने कौन खड़ा? डाकू। कहा गुदरी के नीचे है। उसने कहा लड़का है, मजाक कर रहा होगा, इसके पास क्या होगा? 40 दीनार। दूसरा डाकू फिर आ गया, कुछ है? हाँ है। क्या है? 40 दीनार का। फिर उसने सोचा लगता मजाक कर रहा है, ये लड़का छोटा लड़का, इसके पास क्या होगा? चला गया।
अब सब लोग बांट रहे हैं, गिन रहे हैं। सरदार ने पूछा किसी से कि उससे तलाशी ली, वो बच्चा खड़ा है। तो चंद डाकुओं ने कहा, हाँ सरदार मैंने उससे पूछा, वो मजाक कर रहा है, वो पता नहीं कैसा लड़का है। उससे पूछा कुछ है? तो उसने कहा हाँ है। पूछा कितना है? तो बोला 40 दिनार है। तो पूछ रहा हूँ ये कहाँ है? तो बोला गुदरी में। इतना भी कोई बताएगा? सरदार ने कहा नहीं, उसकी तलाशी लो। हुजूर गौसे पाक आए, जब आए ना तलाशी ली गई। इत्तेफाक की बात यह कि जैसे जैसे जितना बताया था वैसे वैसे वही उतना ही मिल गया। अब जब मिला तो सब डाकू हक्का बक्का, अरे हम तो इसे मजाक समझते थे, ये कह भी दिया सही और जानता भी है कि हम लोग डाकू हैं, रास्ता पर छीनने वाले लोगों में से हैं। पूछा डाकुओं ने, ए अब्दुल कादिर आखिर तूने सच क्यों बोला? तो हुजूर अब्दुल कादिर ने फरमाया कि इसलिए कि मैं जब घर से निकला था ना तो मैंने अपनी माँ से वादा ले लिया था और माँ ने मुझे समझा कर बुझा कर वहां से भेजा था कि बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी भी झूठ मत बोलना, जब भी बोलना हमेशा सच बोलता हुआ नजर आना। तो मैं अपनी माँ के वादे को कैसे तोड़ सकता हूँ? डाकू का दिल लरजने लगा, उसके आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगे कि जो इतना छोटा सा बच्चा अपने माँ के वादे को नहीं भूल सकता, माँ के वादे के खिलाफ नहीं कर सकता, वे छोटा सा बच्चा अपने खुदा के कहे हुए हुक्म को कैसे टाल सकता है? जो अपने माँ के वादे को वफा करता हो वो खुदा के वादे को भी वफा करने वाला होगा। डाकुओं ने वही उसी गौसे पाक के कदम पर गिरा और गिरकर माफी मांगी और पढ़ा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो बताइए हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या बताया है कि जिंदगी में कुछ भी मुसीबत आ जाए मिठा कोथा मत बोलो, जब भी बोलो हमेशा सच बोलो, हमेशा हक बोलो, क्योंकि हक और सच में इतनी बरकतें हैं कि अगर 100 रुपया हक बोलने पर चला भी जाए तो अल्लाह 100 का बदला 1000 अता फरमाए। सुभान अल्लाह। हक के साथ रहो मुसलमानों, हक बोलो, हक खाओ, हक के साथ चलो, हक पर अमल करो और ये दुआ करते रहो कि मौला हमें भी और आपको भी हक रास्ते पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।